ज़िंदगी हमने गुजार दिया दोस्तों पढ़ते पढ़ते, और हमने सीखा क्या, लोगों को नीचा दिखाना। हाँ दोस्त, मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूँ। दोस्त आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएस जनरल साइंस अर्थात सामान्य विज्ञान के अंतर्गत रासायनिक समीकरण को, केमिस्ट्री को। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्त, पिछला वीडियो में हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया का हम प्रकार पढ़ रहे थे। आज हम सेकंड पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दोस्त उदाहरण देखेंगे, समझेंगे क्या होता है, और हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी पढ़ेंगे। फेरस सल्फेट, ये क्या है दोस्त, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट है, एक ऐसा होता है, तो ये हरा रंग का होता है दोस्त। जब इसे हम उष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, वास्तव में सॉलिड होता है। ठीक है, जब इसे हम गर्म करते हैं दोस्त, तो क्या होता है कि बनता है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये भी सॉलिड होता है दोस्त, और ये हल्का लाल भूरा रंग का हो जाता है। जब आप गर्म करेंगे इसको, फेरस सल्फेट को, तो ये हरा रंग का रहेगा, और जब इसे आप गर्म करेंगे तो कुछ समय बाद क्या होगा, हमें कुछ ठोस दिखाई देगी जो हल्का लाल रंग का हो जाएगा दोस्त, वो भी सॉलिड होगा। इसको हम बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड, और हमें गैस निकलेगा, दिखाई देगा, वो होगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होगा दोस्त, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और गैस एक और निकलेगा दोस्त, इसको हम बोलेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड। तीन को है इसलिए सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है दोस्त, ये है। इसमें हो क्या रहा है, हम किसे बोलेंगे, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जिसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे में क्या होता है कंपोजिशन वाले में, उसमें कई अभिकर्मक मिले थे, एक कोई बना था। उसका उल्टा यहाँ होता है, कोई एक पदार्थ या होता है यौगिक, जब उसे हम गर्म करते हैं तो कई उत्पादों में टूट जाता है दोस्त। जैसे में यहाँ है फेरस सल्फेट, गर्म करने पे क्या होता है कि फेरिक ऑक्साइड हमको प्राप्त हो जाता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी प्राप्त होता है। मतलब 3 यौगिक हमको प्राप्त होते हैं दोस्त। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वियोजन हो जाना, टूट जाना। ठीक है, तो एक कोई पदार्थ है, उसे हम गर्म करें, कई पदार्थों में टूट जाता है, तो उस क्रिया को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया दोस्त। ठीक है, चलिए, ये उष्मा शोषी है। अगर हम बात करें उष्मा लेन देन के हिसाब से, उष्मा देना पड़ा या लेना पड़ा, तो उसके हिसाब से कौन है उष्मा शोषी, क्योंकि इसको उष्मा देना पड़ रहा है दोस्त, तो ये उष्मा शोषी, उष्मा ले रहा है। ठीक है ना, ये बात ध्यान देते जाइएगा। आइए हम देखते हैं सेकंड उदाहरण इसका, वियोजन का। यह है कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर भी कहते हैं, चूना पत्थर भी कहते हैं दोस्त। ये होता है सॉलिड, जब इसे आप गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम कच्चा चूना भी बोलते हैं, और क्या प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड पता हो जाएगा दोस्त। ये सॉलिड है, सॉलिड ये भी होगा, और ये क्या होगा, गैस हो जाएगा दोस्त। ठीक है, ये हमको प्राप्त होगा। तो यहाँ भी देख रहे हैं आप, एक यौगिक 2 यौगिकों में टूट जा रहा है, क्रिया का नाम क्या हो जाएगा, क्रिया का नाम हो जाएगा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है दोस्त, चलिए, हमने 2 उदाहरण देखा, आइए और आगे देखते हैं। देखिए, ये तीसरा उदाहरण है वियोजन का। इसमें क्या है कि लेड नाइट्रेट है। ये क्या है, लेड नाइट्रेट है, ये सॉलिड होता है दोस्त। जब इसे हल्का हम गर्म करेंगे, ये गर्म करने का प्रतीक है, इसको उष्मा लिख सकते हैं। जब इसको हल्का गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड में टूट जाता है, जो कि सॉलिड ही होता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन
डाई ऑक्साइड दोस्त। देखिए हम डाइड क्यों बोल रहे हैं हमेशा, डाई मतलब दो, इस पे दो है तो हम डाई बोल रहे हैं। और ये क्या है दोस्त, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, आप जानते हैं इसको, ये भी आपका गैस है और ये भी आपका गैस है दोस्त, ठीक है। तो ये आपका हुआ, एक पदार्थ था लेड नाइट्रेट, गर्म किया हमने, ये क्या हुआ, 3 यौगिकों में विघटित हो गया। तो इस क्रिया को भी आप क्या बोलेंगे, वियोजन की अभिक्रिया बोलेंगे दोस्त, ठीक है। तो देखिए दोस्त, ये सिल्वर क्लोराइड है जो बिल्कुल सफेद होता है, ये बिल्कुल सफेद होता है दोस्त। तो ये सूर्य के प्रकाश में रखने पर, सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या होता है कि हमें सिल्वर प्राप्त होता है जो धूसर रंग का होता है। आप चांदी देखे हैं, चांदी के रंग को हम धूसर बोलते हैं, तो ऐसा कुछ हमको मिलता है सॉलिड के रूप में दोस्त, और क्लोरीन गैस से मिलता है। तो ये भी किसका उदाहरण है, ये भी वियोजन का उदाहरण है, ठीक है। और ये सिल्वर ब्रोमाइड है, ये सॉलिड होता है दोस्त, गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमको सिल्वर मिलेगा धूसर रंग का, और ये ब्रोमीन गैस मिलेगी, ठीक है दोस्त। तो ध्यान दीजिए, ये भी किसका उदाहरण है, वियोजन का उदाहरण है। देखिए दोस्त, वियोजन को हम अपघटन भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपघटन या वियोजन थोड़ा सा अंतर है, ठीक है दोस्त। तो जो अपघटन होता है उसको भी ऐसा ही किया जाता है, जब हम वियोजन देंगे किसी एक पदार्थ में, हम गर्म करेंगे या कुछ और क्रिया करेंगे, वो कई टुकड़ों में टूट जाएगा, कई बन जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपघटन ही बोलेंगे, वियोजन ही बोलेंगे दोस्त। थोड़ा सा अंतर है, जब हम ऊष्मा गर्म करके हम एक पदार्थ को कई पदार्थों में तोड़ेंगे तो वह कहलाएगा ऊष्मीय वियोजन। और जब हम विद्युत दे करके उसको जब हम लाइन देंगे, विद्युत देंगे, उसमें लाइन प्रवाहित कर, धारा प्रवाहित करवाएंगे दोस्त, तब भी क्या होगा, वह कई आयनों या पदार्थों में टूट जाता है, तो उसको हम अपघटन बोलते हैं। कौन, विद्युत अपघटन बोलते हैं, ठीक है दोस्त। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका कुछ उदाहरण था। इन रासायनिक अभिक्रियाओं से सीधे प्रश्न पूछ सकता है, ऐसे में सिल्वर क्लोराइड किस रंग का होता है, सिल्वर किस रंग का हमें प्राप्त होता है, ठीक है, ये सफेद होता है, ये धूसर होता है दोस्त। और क्या क्या गैस निकलती है सिल्वर क्लोराइड को हम गर्म करते हैं, सूर्य प्रकाश में करते हैं, तो ये ध्यान देंगे आप, तो आप प्रश्न को परीक्षा में कर पाएंगे, वन एग्जाम में कर पाएंगे, क्योंकि जो भी रिएक्शन दिया रहता है एनसीईआरटी की किताबों में, वहीं से डायरेक्ट क्या करता है दोस्त, प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन में कौन पदार्थ किस अवस्था में है, ठोस द्रव क्या है, ये भी पूछ सकता है, और कौन किससे क्रिया करके क्या बनाता है, ये भी पूछ सकता है। जो मैक्सिमम पूछता है दोस्त, पूछ सकता नहीं है, पूछता ही है। तो जो मैं लिखवाया हूं सब रिएक्शन को आप लिखिए, नोट बनाइए और उसको बार बार देखते रहिए और समझते रहिए दोस्त, कोई समस्या नहीं आएगी, आपका समस्या हल हो जाएगा दोस्त, ठीक है, आप परीक्षा क्रैक कर पाएंगे। तो ये बात ध्यान दीजिए, मैं वही फोकस कर रहा हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो फिर दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं विस्थापन अभिक्रिया को लेकर के, वो अभिक्रिया कैसे होती है, ठीक है ना। आज हमने देख लिया वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, तो एक पदार्थ कई पदार्थों में टूट जाता है। हमने 4-5 उदाहरण देखे, उदाहरण भी याद रखिए, रिएक्शन भी याद रखिए, उनकी अवस्थाएं भी याद रखिए दोस्त। धन्यवाद।